अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख वड़ाइच और PP 167 में जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ का जायजा लेने खुद एजाज चौधरी साहब पहुंचे हैं। सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं। एजाज चौधरी साहब, क्या सिचुएशन है, कहाँ से होके आ रहे हैं और क्या देख के आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं कोई इस वक्त तक चौथी यूनियन काउंसिल में सुबह से पहुंचा हूं और मेरा ख्याल है 10 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उनके पोलिंग कैंप्स विजिट किए। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी में भी नहीं गया और मैं वोटर टर्नआउट देख के कह सकता हूं कि जितना आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट होता है ना, उससे मुझे लगता है कि 1.5-2 गुना होने जा रहा है। इतना वाइब्रेंट वोटर है कि मैं अल्लाह के फजल करम से ये समझता हूँ कि जब आप रिजल्ट कंपाइल कर रहे होंगे तो तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है अल्लाह के फजल से 60,000 वोट लेके तो इंशाल्लाह ताला जीते। इसी कौमी असम्बली के हल्के से आप खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, आपका हल्का है, यहाँ पे क्या समझ आती है कि एज क्या है? क्योंकि इल्जामात तो ये भी लगाए गए नजीर चौहान को सरकारी मशीनरी हासिल है, ये चीजें हैं। आपने तो खुद लोगों से राब्ते में। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वड़ाइच साहब के तहरीक इंसाफ ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने इलेक्शन कैंपेन की है और आज का दिन भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम कर रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने जितना परेशान करना था वो कर लिया। जितनी अगलातनामा है, वोटर लिस्टें नहीं है, अगलातनामा है, वो उन्होंने कर लिया। कल 6 बजे हाई कोर्ट ने रिलीफ दी है पोलिंग एजेंट्स के हवाले से, वो भी उन्होंने कर लिया। यहाँ पर 2 सगे भाई हैं, 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं जिनमें से 2 सगे भाई SHO हैं। वो PMLN से ज्यादा PMLN के वफादार हैं, उनके एक MNA के वो रिश्तेदार हैं। और मैं गिला कर बड़ा जिक्र हो रहा है, हर लीडर आपका जिक्र कर, बहुत गिला कर रहा हूँ। और मैंने CCPO साहब बिलाल कमियाना साहब को मुसलसल बताता रहा हूँ कि दे आर जस्ट, यानी दे आर मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग। ठीक है ना? तो इसलिए मैं उनको यही कहता हूं कि आप कानून के मुताबिक अपना काम करें। आज के दिन शिकायत मिली है आपको? आज के दिन आपके वोटर्स ने कहा शिकायत मिली है 8 बजे सुबह। बास जगहों पे उन्होंने कैंप नहीं लगने दिए। ठीक है, जब तक नून लीग ने बेहतर जगह पे कैंप नहीं लगा लिया, हमारा कैंप नहीं उन्होंने लगने दिया। यही मेरा ख्याल, और पुलिस क्या कर सकती है हमारे साथ? लेकिन हमने अपने कारकुनान को कहा है कि आराम से रहना। रात को फरूख हबीब साहब की वीडियो आई, उन्होंने तरदीद भी की। कहीं पे खरीदो फरोख्त आपने या नून लीग ने कहीं पे की है? यहाँ पर एक वीडियो हमारे जो PMLN के अपना मुनहरिफ आदमी हैं, रुकन है, उसकी एक वीडियो है जिसमें वो पैसे तकसीम कर रहा है। हमें तो और कोई गिला नहीं है। और आप ये वाला हल्का और लाहौर के जो 4 हल्के हैं, इनमें क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि चारों के चारों हल्के, बल्कि 20 के 20 हल्के, आज का टर्नआउट, एक सीट उनको भी दे दें। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, अगर वो बदमाशी नहीं करेंगे, एक सीट भी लोग नहीं दे रहे, नॉट अ सिंगल। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमारे से बात की। PP 167 है ये और पोलिंग कैंप्स का खुद जायजा ले रहे हैं सेनेटर एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। गहमा गहमी एक मरतबा देख सकते हैं आप, यहाँ पर वोटर बड़े चार्ज हैं। ये देखें, इधर देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप भी है, वहां पे भी बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं और इस वक्त नारेबाजी भी हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। तरफ दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के। PTI इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं PP 167 के, जहां पे नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के कारकुनान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनके मरकजी कायदीन भी पहुंचे हैं। उसके बाद ये सूरत हाल आपके सामने नजर आ रही है।
इस वक्त कुछ लोगों ने यहाँ पर आके, इस तरफ भी लोग जज्बाती हैं, नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर के मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों तरफ के आप लोगों का पुरजोश लोग नजर आ रहे हैं, कारकुनान नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान जज्बाती हो गया। बहुत क्या जज्बाती वजह है। है? इंशाल्लाह इनको ऐसे शिकस्त देंगे ना, अगली बार ये नाम नहीं लेगा इधर खड़े होने का। ये नून लीग का गढ़ था, अब इंशाल्लाह ये खत्म हो गया है। नून लीग का गढ़ था। नजीर चौहान को मैं एक सवाल करता हूँ, क्या इधर से अच्छा चले सवाल करना? इधर से चले जाओ। नवाज शरीफ बाहर बैठा ना, चुप करके बैठा, चोर था बाहर चला गया। ये भी लोटा है, इसको चाहिए गलियों में आता लोटे की आवाज सुन के भाग जाता है। इसको चाहिए चले जाओ, वापस कभी ना आना इस हल्के में। ये इंशाल्लाह इमरान खान काल का है पीटीआई, इधर से ऐसे लीड देंगे इसको, सारी उम्र ये याद रखिएगा लोटा। इधर आया भी नहीं सुबह से, हमारे सारे कार जो बड़े जी भाईजान, अच्छा, मैं आपको ना फर्क भाई बताऊं कि ये PP 167 यहाँ की आवाम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। न्यूट्रल होगी। और न्यूट्रल हो गई, ऐसी न्यूट्रल हुई है कि बल्ले पे ठप्पे लगा रहे हैं। नून लीग के कैंप बिल्कुल वीरान है। आप जाकर देखे ब्यूरो टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जहाँ मर्जी जाकर देखे, बिल्कुल वीरान है कैंप। और जो है ना, शेर यहाँ से दुम दबा के भाग चुका है, आपको बता रहा यार आप देखें, दोनों कैंप्स में लोग नजर आ रहे हैं। आप एक कैंप की बात ना करें, मेरे ये आपको मैं नंबर दे, 1000 कैंप में आपको फर्क ये है, यहाँ पे वर्कर हैं और ये पेड़ लोग हैं। ये 5000 रुपए लेने वाले, शाम को 5000 रुपया लेना उन्होंने। हाँ जी, ये पेड़ लोग हैं, ये वर्कर हैं, ये पीटीआई के इमरान खान के। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इनमें से जो है ना 20 लोग मुझे इसका वोटर साबित कर दे, मैं आपको जो भी कहेंगे मैं जुर्माना देने को तैयार। पैसे देने की बाहर से आए हो सारे। इन्होंने कल 2-2 हजार रुपए दिए और आज 5-5 हजार रुपए रेट हो गया और बकायदा हलफ उठाए हुए। करोड़ों में बिका, ये 5-5 हजार में बिकने वाले लोग हैं। यार कुछ सबूत है, सबूत। इमरान खान के जितने भी वोटर्स हैं ना, ये कहते हैं ना, इमरान खान ने नौजवान को शऊर दिया है। इन लोगों ने बदतमीजी सिखाई है। राना सनाउल्लाह का देख ले, ये जब बदतमीजी तो दोनों तरफ है, सॉरी टू से। बदतमीजी देखे इन लोगों ने सिखाई। राना सनाउल्लाह कौन है? पहले कैसे गया था इसने कि पीली कैप क्या के जब बेनजीर ने इसे निकाला था। आप लंबी बातों पे जा रहे हैं, मुझे आज का इलेक्शन दिखाना है। मैं सिंपल आखिरी बात करें, मैंने लाइव खत्म करना है। सिंपल सी बात ये है सर, हमारे जो MP के उम्मीदवार हैं शबीर अहमद साहब, गुजर साहब, वो सुबह के यहाँ पे चक्कर लगा चुके हैं। हमारी क्यादत आ रही है, पर वो क्यों नहीं आ रहे? उनको पता है आएंगे तो लोग लोटा लोटा बोलेंगे। सर लोटा भाग गया है। आखिरी बात सर, मेरा नाम शबीर हुसैन है, 25D2। मेरे 2 बेटे हैं और मेरा तीसरा बेटा इन्होंने जो है ना जाली डाला इलेक्शन कमीशन में। इनको क्या हुआ? क्या हुआ? जाली एक वोट जो है ना आया है, उमर आबद वल्द आबद, उनका वोट नहीं कास्ट हो रहा। वोट उनका कास्ट होगा। मेरा घराना नंबर है, 31 नंबर तीसरा डाल दिए इन्होंने। हर घर में फालतू वोट डाले हुए हैं। यानी आपके वोट इजाफी हो गए हैं। हमारे घराने नंबर में एक घराने का जो सा ना वोट है ना, एक वो रहने दिया, बाकी जो ना किसी और फेंक दिए। 40 साल से हम घर में रह रहे हैं, एक ही में। हमारे अफराद के अलावा 7 लोग पता नहीं कौन है जिनके वोट पड़े हुए। हमने कंप्लेन की है कि ये इजाफी वोट कहाँ से है, तो रहते नहीं है। आपने कहा ये तो हमारे नहीं नहीं है, इधर के जो एडिशनल वोट है। में इन्होंने जो है ना डाले हुए वोट, हर घर में मैंने 10 घर चेक किए। संगीन बातें हैं जी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन रुपए दे के वोट खरीद रहे हैं। हमने खुद वो उनको तो हमारे देखा पास है। सबूत नहीं है ना। सर हमने खुद ही देखा, आपने फेसबुक पे देखे देखा ना। ना। अच्छा, ये चोर है। ये सूरत हाल है यहाँ पे। तहफुजात है लोगों के कि जो एक एक घर में वोट ज्यादा की गई। मैंने जो वोट जो इन्होंने बॉक्स डाले, मैंने उसका पता लिखा 247 मैंने प्रैक्टिकल जाके चेक किया, वहाँ पे वो शख्स नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस घर में ना वो किराए में रहा है, ना वो अपना जो कभी नहीं रहा, और इन्होंने जाली इस तरह वोट डाले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। PP 167 में लोगों के तहफुजात भी दिखा रहे हैं, पोलिंग का अमल, सारी चीजें, कैंप्स की सूरत हाल सारी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लाहौर के चारों हल्कों में क्या होने जा रहा है बराह रास्त आपको उर्दू पॉइंट पे दिखा रहे हैं। अपने मेजबान फरूक वड़ाइच को PP 167 से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।